WWE में हमेशा एक्साइटमेंट का लेवल हाई रहता है, लेकिन जब कोई सुपरस्टार वापस आता है तो वो एनर्जी और भी बढ़ जाती है। लेकिन आज हम उन सुपरस्टार की बात करेंगे जो सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि पूरे नए रूप के साथ आए, जिसने सबको शॉक कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, ब्रे वाइट। ब्रे वाइट का नाम लेते ही एक ही चेहरा दिमाग में आता है, द फिंड। जब ब्रे वाइट ने फायरफ्लाई फन हाउस के थ्रू अपना नया रूप दिखाया तो सबको लगा ये एक फनी गिमिक होगा, लेकिन जब द फिंड का डेब्यू हुआ पूरा WWE यूनिवर्स का रिएक्शन बस एक ही था, फियर। इस नए रूप में ब्रे वाइट बिल्कुल अलग माइंड गेम्स खेलने वाले मॉन्स्टर बन गए। द फिंड का मास्क, एंट्री और म्यूजिक अटैक ने उन्हें एक हॉरर कैरेक्टर में तब्दील कर दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका सबसे बड़ा हाईलाइट सेथ रॉलिंस के साथ हेल इन अ सेल मैच था, जहां दी फिन ने सबको डरा कर रख दिया। क्या तुमने कभी इतना क्रीपी कमबैक देखा था? नंबर 2, बेकी लिंच, दी मैन। बेकी लिंच का रिटर्न और दी मैन पर्सनैलिटी WWE का वुमेन्स डिवीजन में एक नया चैप्टर लिखा गया। सर्वाइवर सीरीज 2018 के आसपास बेकी एक अंडरडॉग थी, लेकिन जब उन्होंने अपना बोल्ड पर्सनैलिटी दी मैन अपनाया, उन्होंने अपने फैंस के लिए एक वॉरियर का रूप ले लिया। ये बेकी पहले जैसी नहीं थी। सी वाज कॉन्फिडेंट, लाउड एंड यूनिक। रेसलमेनिया 35 मेन इवेंट ने उन्हें हिस्ट्री में अमृत बना दिया, जब उन्होंने रोंडा राउसी और शार्लेट फ्लेयर को हरा के रो और स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल जीत लिया। दी मैन ने दिखा दिया कि एक औरत WWE का फेस भी हो सकती है। नंबर 3, रोमन रेंस, दी ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस का कमबैक और दी ट्राइबल चीफ पर्सनैलिटी WWE हिस्ट्री के सबसे इम्पैक्टफुल रिटर्न में से एक था। रोमन वापिस आए और अपने साथ पॉल हेमन को लेके आए, जो एक शॉकिंग ट्विस्ट था। लेकिन जो बात सबको हिला गई वो था रोमन रेंस का रूटलेस साइड दिखाना। जिस तरह उन्होंने अपने कजन जे उसो के अगेंस्ट अपने पावर को दिखाया, सबको पता चल गया कि ये रोमन रेंस अब वो नहीं रहा जो फैंस को खुश करने के लिए स्माइल करता था। दी ट्राइबल चीफ पर्सनैलिटी ने रोमन को WWE का मोस्ट डोमिनेट सुपरस्टार बना दिया और उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल का सबसे लंबा रेंज देकर प्रूव किया जो WWE का असली किंग है। नंबर 4, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस का करियर WWE में ऐसा हाईलाइट और लॉस से भरा हुआ रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपने मिसिया गिमिक के साथ वापस आके एक पूरा रिलीजियस लीडर का रूप अपनाया तो फैंस को एक डिफरेंट साइड देखने को मिली। सेथ का नया एटीट्यूड बिल्कुल एरोजेंट और मैनिपुलेटिव था, जिसमें वो अपने आप को WWE को बचाने वाला सेवियर मान रहे थे। उन्होंने री मिस्टेरियो को टारगेट करके पूरी फ्यूड खड़ा कर दिया, जिसमें आई ऑन आई मैच ने सबको शॉक कर दिया। सेथ ने अपने नए रूप में अपना रेसलिंग स्टाइल के साथ माइंड गेम का भी मास्टर बना दिया। नंबर 5, फिन बैलर, दी डीमन किंग। फिन बैलर को हम सब जानते हैं उनका डीमन किंग गिमिक के लिए, लेकिन जब वो वापस आए NXT में और अपना अग्रेसिव डीमन किंग पर्सनैलिटी के साथ वापस आए, सबको लगा अब ये फिन बैलर पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। फिन का ये ट्रांसफॉर्मेशन उनका डार्क अग्रेसिव रेसलिंग स्टाइल को हाईलाइट करता था और उन्होंने एक बार भी अपने नए रूप के साथ NXT को डोमिनेट किया। उस वक्त NXT फैंस के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट थी जब उन्होंने वापस अपना डीमन किंग साइड दिखा कर एक नई डायरेक्शन दी। नंबर 6, ब्रोक लेसनर, दी काउबॉय। ब्रोक लेसनर का रिटर्न हर वक्त WWE के सबसे बड़ा इवेंट बन जाता है, लेकिन इस बार जब ब्रोक काउबॉय ब्रोक के रूप में वापस आए, उन्होंने सबको एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड दिखाई। जींस, काउबॉय हैट और एक चाइल्ड आउट एटीट्यूड के साथ ब्रोक ने यह दिखाया कि वो सिर्फ सुप्लेक्स मशीन नहीं बल्कि उनका फनी और कास्मेटिक साइड भी है। रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड्स में उनका ये न्यू अवतार फैंस के लिए रिफ्रेशिंग था, लेकिन भूलना मत ये स्टील वही ब्रोक है जो कभी भी किसी को सुप्लेक्सिटी बेच सकता है। नंबर 7, एज। एज का रिटर्न रॉयल नंबर 2020 में उनका रेटेड आर सुपरस्टार पर्सनैलिटी लेकर वापस आना WWE हिस्ट्री के सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक था। एज का कमबैक एक मारेकल था क्योंकि उन्होंने अपने करियर एंडिंग इंजरी को ओवरकम किया और वापस आए विद द सेम इंटेंसिटी और फायर को जो उन्होंने छोड़ा था। एज ने रैंडी ऑर्टन के साथ अपनी फ्यूड में पूरी WWE यूनिवर्स को याद दिलाया कि वो भी रेटेड आर सुपरस्टार है जो कभी बैक डाउन नहीं करते। हर रिटर्न मैच में उन्होंने दिखा दिया कि उनका पैशन और रिंग स्किल्स अभी टॉप लेवल के हैं। नंबर 8, क्रिस जेरिको, दी पेन मेकर। क्रिस जेरिको WWE के सबसे हाई रेटेड सुपरस्टार में से एक है और जब उन्होंने अपना पेन मेकर पर्सनैलिटी अपनाया तो उन्होंने अपने पुराने Y2J डेज को छोड़ा था और एक डार्कर ब्रूटल वर्जन बन गए। जेरिको ने दिखाया कि वो हर गिमिक को सक्सेसफुल बना सकती है, चाहे वो लाइट हार्टेड हो या डेंजरस पेन मेकर। जेरिको के लुक, फेस पेंट और अग्रेसिव एटीट्यूड ने उन्हें एक और लीग में डाल दिया, जिसमें उन्होंने अपने हार्डकोर रेसलिंग स्टाइल को न्यू हाइट्स पर पहुंचाया। WWE यूनिवर्स के लिए एक शॉकिंग चेंज था। ये थे WWE के 8 सुपरस्टार जो अपने नए रूप के साथ वापस आए और WWE को नई डायरेक्शन दी। इन सब का नया लुक, स्टाइल और एटीट्यूड ने WWE को हमेशा के लिए बदल दिया। तुम्हारा फेवरेट रिटर्न कौन सा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियो, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है।